नमस्कार सभी साथियों को। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। और ये टॉपिक्स जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 के अंतर्गत है, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, अलग अलग देशों के साथ संबंध और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी आप पढ़ते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। और हम चर्चाएं करेंगे आने वाले वीडियो में लगातार इसी पर। लेकिन हम आज शुरू करते हैं। सिर्फ सबसे पहले सुपर पावर को जानते हैं। सुपर पावर का मतलब आप किसी ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में रहते होंगे। आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का जब उस समुदाय पर वर्चस्व होता है तो कहीं ना कहीं उस सुपर पावर के रूप में ही देखा जाता है कि उसका पावर बहुत ज़्यादा है। वो पावर कैसा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कैसे अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग प्रकार से हम चर्चाएं करेंगे। आप अच्छे तरीके से यहाँ से जोड़िएगा तो आपको समझ में आता चला जाएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है, यानी कि हमारा जो इंडिया है और वैश्विक स्तर पर इससे अगर तुलनाएं की जाती हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो है महत्व बहुत दिया जाता है। क्या क्या कारण रहे? मार्केट्स बहुत बड़ा है हमारे पास, और हिंद महासागर है। इन सब के कारण से जो महत्व जो मिलता है, थोड़ा बहुत और भी महत्व प्रदान करने के लिए या फिर और महत्व जो है हासिल करने के लिए और भारत को क्या क्या करना होगा, या फिर कौन कौन सी बाधाएं हैं जो अभी भी भारत को सुपर पावर नहीं बनने दी जा रही हैं, बनने में थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, वो क्या क्या हैं हम चर्चाएं करेंगे इसी में। किंतु वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे विद्यमान हैं, कारण जो है विद्यमान है, जो भारत को महाशक्ति या फिर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। क्या क्या है? पहला अगर हम देखें तो भारत में वर्तमान समय में आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाया है, तथा भारत के पास सड़क, विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का अभाव है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारी, जो है आधारभूत संरचना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जैसे रोड्स अच्छे नहीं है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी हो गए हैं लेकिन उतना ज़्यादा अभी भी नहीं हुआ है। एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, एनर्जीज हो गए, जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन हो गया, इन सब का जो स्तर है हमारे पास कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर उतना बेहतर नहीं है। जो आप रैंकिंग वगैरह में देखते होंगे तो कितना सारा नीचे हमारा जो है इंडिया या फिर टॉप 5 में, टॉप 10 में ही आता है। तो टॉप 1 में अगर आ गया तो कहीं ना कहीं इसका जो है वर्चस्व जो है कहीं ना कहीं सुपर पावर की ओर हमारा भारत बढ़ेगा। फिर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके साथ साथ भूखमरी, कुपोषण से पीड़ित तथा शिक्षा का अभाव अभी भी बना हुआ है, जो भारत को महाशक्ति बनने में समस्या उत्पन्न करता है। यानी कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कुपोषण की जो है बहुत बड़ी समस्या है। जब रैंकिंग ऑफ फूड हंगर्स इंडेक्स जब वगैरह निकलते हैं तो उनमें देखिए कि कितना हमारा भारत कहाँ पे खड़ा होता है जो है। और जनसंख्या के मामले में तो हम वर्ल्ड को क्रॉस करने वाले हैं, मतलब विश्व में सबसे 2023 तक आंकड़े यही बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में ही होगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उनको मैनेज करने के लिए जो संसाधन होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है समस्या के रूप में है, जो भारत को सुपर पावर बनने से रोकती है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में उग्रवाद, कश्मीर में अलगाववाद तथा संपूर्ण भारत में समय पर होने वाले दंगे भारतीय सुरक्षा के लिए, आप देखते होंगे कहीं पर कभी भी कुछ भी दंगा हो जाता है। हाँ, भारतीय सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है। आंतरिक रूप से भी है और बाह्य रूप से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो चुनौतियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जब ये सब चीज़ें हैं तो जो है विदेश नीतियाँ जो प्रभावित होती हैं, जब आपके ऊपर फॉरेन पॉलिसी जब कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज हैं वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे इन चीज़ों को लेकर के। तो जब भारत के ऊपर कोई और दबाव बनाएगा तो फिर भारत का वर्चस्व रहे कहाँ जाएगा? फिर सीधी सी बात है। तो भारत को महाशक्ति बनने के रूप में एक समस्या आती है ये सारी चीज़ों को लेकर। सॉरी, आप देख रहे हैं कश्मीर या पूर्वोत्तर राज्य में देखिए कितना सारा उग्रवाद होता है। उग्रवाद की एक तस्वीर आपके सामने इसमें दिख रही होगी। इसमें उग्रवाद कैसे कैसे तरीके से होता है। ये कश्मीर है आपका। कश्मीर में देखिए कैसे सारे अलगाववादी संगठन, ये सब जो समस्याएं होती रहती हैं, ये सारी कहीं ना कहीं जो है, तो ये सारी समस्याएं तो है ही भारत में, और जिन कारणों से कहीं ना कहीं जो है भारत जो है सुपर पावर अभी नहीं बन पा रहा है। वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार,
इन्हीं के अलग अलग आप देखते होंगे महिलाओं के साथ कभी रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जो है सार्वजनिक स्थलों पर कैसे कैसे व्यवहार हो रहे हैं। इन सब से क्या होगा, जब महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी तो उनको आर्थिक रूप से सक्षमता नहीं होगी, तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वही हो जाएगा कि फिर एक वर्ग के ऊपर जो है आर्थिक रूप से बोझ बना रहेगा, तो फिर कहाँ से इकोनॉमिकली नहीं हो सुपर पावर हो पाएगा, तो फिर कैसे होगा फिर भारत का सुपर पावर। भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। वैसे तो भ्रष्टाचार हर देश में पाया जाता है, लेकिन जो है भारत में भी पाया जाता है। तो भारत में अलग अलग प्रकार के क्या क्या भ्रष्टाचार हो सकते हैं, हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, हम आपको लिंक इसी वीडियो में दे देंगे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसा एक मुद्दा है, भारत की वैचारिक शक्ति को कमज़ोर करता है। यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो अंदर मनोवृत्ति जो उत्पन्न होगी तो अदर कंट्री को लेकर के, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें भारत जो है कहीं ना कहीं एक नीचे रैंकिंग लेकर के आएगा। तो जब रैंकिंग नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने में समस्याएं तो होंगी ही। पिछली सरकारों के दौरान, यानी कि जब गठबंधन सरकारें होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपने अपने जो है राजनीतिक हित को जो है पूरा करते हैं, न कि जो है वैश्विक स्तर पर जो है राष्ट्र के जो है हितों को ऊपर रखते हैं। वो अपने अपने हितों पर ही जो है राजनीति करते रहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो संघ सरकार के जो समझ जो है विनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, यानी कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते जो है वैश्विक स्तर पर। अगर वैश्विक स्तर पर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही उलझा हुआ है कि गठबंधन सरकारों के दौर में कहीं ना कहीं विदेश पॉलिसी जो या फिर भारतीय विदेश नीति कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी। अगर आप एक मजबूत अगर आपके पास सरकार है तो आप विदेश नीति भी कहीं ना कहीं मजबूत निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अब अलग अलग दल जो होंगे अपना जो है समर्थन खींच लेंगे, तो आपकी सरकारें गिर जाएंगी, तो आपका फिर विदेश नीति जो है अप्रभावी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं इमेज, हम गठबंधन सरकार पर बहुत अच्छा लेक्चर्स एक लिख चुके हैं। आपको इसी वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा कि गठबंधन सरकार के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान से क्या हैं। हम इन सब पे जो है चर्चाएं कर चुके हैं पहले ही। उपरोक्त ये सारे जो आपको हमने भी कारण बताए, इन सब को कारणों को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में भी भारत की स्थिति को जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF होगा, ये सब जो रैंक जारी करते हैं जो है चीज़ों को लेकर के, इनमें क्या होता है भारत को बहुत कम रैंक मिलती है और कहीं ना कहीं 70, 80, 100, 200, इन सब के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है चीज़ें प्रभावित होती रहती हैं। तो जब नकारात्मक रैंकिंग प्रदान होगी तो कहीं ना कहीं सारी समस्याएं होंगी फिर। और ये जो सारी जो एजेंसीज हैं आप देख सकते हैं, सारी एजेंसियां हैं, और जब नकारात्मक रैंकिंग प्रदान होगी तो कहीं ना कहीं जो महाशक्ति बनने का जो सपना है कहीं ना कहीं वो तो फिर बिखरेगा या फिर टूटेगा। तो ये सब एजेंसियां जो है अगर भारत को अच्छी रैंकिंग कर देती हैं तो कहीं ना कहीं भारत जो है एक अच्छे जो है पोजीशन पर होगा और फिर महाशक्ति बन जाएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।